एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में थे। उस दिन एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मन में जब गंदे विचार आते हैं तो उसने कैसे बचा जाए। बुद्ध ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जो भगवान बुद्ध के पास ज्ञान प्राप्त करने आया। उसने कोई कठिन साधनाएं की, परंतु उसके मन में हमेशा गंदी और नकारात्मक विचार आते रहते थे। वह इन्हें हटाने की कोशिश करता, परंतु जितना वो इन्हें रखता वे उतने ही अधिक आते। आखिरकार वो साधक बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, परंतु गंदी विचार मेरे मन में आते ही रहते हैं, क्या करूँ। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर नदी में जाओ और इसे पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी एकदम साफ हो। साधक ने कटोरे में पानी भरा, परंतु और बाहर पानी में थोड़ी सी गंदी आ जाती। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन साफ पानी नहीं ला पाया। तो वो बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, साफ पानी तो लाना मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे कटोरे में साफ पानी लाना कठिन था, वैसे ही मन में पूरी तरह से गंदी विचार को रोका नहीं जा सकता। साधक ने पूछा, तो फिर क्या उपाय है। भगवान कहा, जब तुम नदी के शांत पानी को छोड़ देते हो, धीरे धीरे गंदी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने विचार पर ध्यान दिए बिना उन्हें छोड़ देते हैं, वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। गंदी विचार से बचने का उपाय यह है कि उन पर ध्यान ना दो, उन्हें शांत मन से देखो। तुम जितना उनके साथ संघर्ष करोगे वे उतना ही अधिक आएंगे, और जब तुम उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने दोगे तो वे अपने आप ही चले जाएंगे। साधक ने बुद्ध को यह बात समझ ली। उसने अपने गंदी विचार के साथ संघर्ष करना छोड़ दिया और उन्हें बिना किसी रुकावट के आने जाने दिया। धीरे धीरे उसके विचार शांत हो गया और उसका मन स्वच्छ हो गया। इस कहानी से हम यह सीखने का मिलता है कि गंदी विचार से बचने के लिए उनके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने देते हैं और ध्यान केंद्र कर अपने मन को शांत रखते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे निर्मल और शांत हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके मन में गंदी विचार आए तो उन्हें रखने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें शांति मन से देखना सीखें।